Spider-Man control and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. They say where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. The answer is 2,754,344,879 rupees and 15 paise. भाई जितनी बार ये बोली है कोल्ड प्ले बजा दे यार, मजा आ जाए। आज ट्रिप करना है मुझे। So hey guys, welcome back to the channel. You're watching the Randomest podcast and I am Yashish And I'm Harsh. और आप पहुंचे हैं दोबारा एक अमेजिंग टॉपिक पे बात करने के लिए, हमारे वन ऑफ द फेवरेट बैंड्स के बारे में, Coldplay. Coldplay. So हम बात करने वाले हैं हाउ Coldplay एज अ बैंड रोज टू फेम। क्या उनके मेजर टूर्स रहे हैं, व्हाट इज देयर नेटवर्क। We also share money and share credit. And I don't know which president it was that said that everything is possible if you share. क्या उनका मेजर इम्पैक्ट रहा है टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। There's biofuel. Yeah, powering the whole show. There will be show batteries. There's solar paneling behind the stage. और क्या उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं। सो ये सब बारे में हम बात करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग सिंस इंसेप्शन, So हम बात करते हैं कि यार ये चार लोग जो कि आजकल इतनी मैजिकल परफॉर्मेंसेस देते हैं, जिनके पीछे हम लोग पागल हैं, तो ये कैसे बैंड बना। तो यार ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की बात है, मतलब 4 नॉर्मल कलीग्स थे। बट इनिशियली अगर बात करें क्रिस मार्टिन की, हु वी थिंक एज अ लीड ऑफ दिस बैंड, तो क्रिस मार्टिन सबसे पहले मिले जॉनी से, हु वाज अ गिटारिस्ट, एंड दे बोथ गॉट टुगेदर एंड थॉट कि भाई यार एक बैंड बनाते हैं, कैसे हम उसको आगे ग्रो करें या क्या करें। तो उनको फिर ये उनके मन में ये विजन क्रिएट हुआ। जब ये विजन क्रिएट हुआ तो उन्होंने सोचा कि यार वी नीड टू फिल द होल्स इन द बैंड, की ऑफ कोर्स वी नीड अदर प्लेयर्स आल्सो। सो देन दे मेट गाय बेरीमैन एंड विल चैंपियन। अगर हम बात करें कि इनके क्या क्या रोल्स थे, तो ऑफ कोर्स जैसे हम जानते हैं क्रिस मार्टिन को, सो ही इज अ लिरिसिस्ट एंड आल्सो सिंगर। अगर हम बात करें जॉनी की, जॉनी इज अ गिटारिस्ट। हम बात करें अगर गाय बेरीमैन की, ही वाज अ बेसिस्ट। एंड अगर हम बात करें विल चैंपियन की, ही वाज अगेन अ लिरिसिस्ट, अ सॉन्ग राइटर एंड अ सिंगर। तो यहाँ पे इनका बैंड इनिशियली कंप्लीट हुआ। यार इसके बाद मेरे को एक इंटरेस्टिंग एक वीडियो याद आता है कि आप बात अगर हम करें मैनिफेस्टेशन की और कॉन्फिडेंस की, अगर एक वीडियो है क्रिस मार्टिन का इन विच ही इज एट अ नॉर्मल पार्क समवेयर इन, ऑफ कोर्स इन 1997 आई थिंक। तो वहां पे वो ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब वी आर अ बैंड ऑफ 4 पीपल एंड ऑफ कोर्स मतलब ही टेक्स द नेम ऑफ एवरीवन आउट देयर एंड ही सेज कि जस्ट एग्जैक्टली 4 years फ्रॉम नाउ will be a huge thing. Coldplay will be a huge thing. Yes, it's now the 26th of June 1998. By the 26th of June 2002, the Coldplay, or the band, whatever they're called then, will be known just all over, man. We're so big. So Spiral Tap, Guy, Will, John and Chris. Don't you forget. Massive. Absolutely huge. And cut to that 4 years. ऑफ कोर्स कोल्डप्ले ने मतलब फाड़ दिया था भाई। अरे भाई तब मतलब तो हाँ, और सेंसेशन था पूरा, सेंसेशन था, हर कोई जानता था। दे वन ग्रैमीज। उनका जो एल्बम था पैराशूट वाज द फर्स्ट हिट इन 2000। इट एक्चुअली सोल्ड अराउंड 13 million कॉपीज, समथिंग लाइक दैट। और इट सेंड्स गूज़बम्प्स टू मी कि यार एक बंदे को कितना कॉन्फिडेंस हो सकता है अपने साथ के लोगों पे, विद हुम ही जस्ट मेट। कितना कॉन्फिडेंस हो सकता है अपने आर्ट पे, कितना कॉन्फिडेंस हो सकता है अपने स्किल पे, अपने लक पे एंड एवरी अदर थिंग, हार्ड वर्क पे, कि भाई हम इतना बड़ा हो जाएंगे इन जस्ट 4 years। तो यार फिर दे गॉट टुगेदर एंड दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग। तो जब उन्होंने परफॉर्मेंस स्टार्ट की तो उनका इनिशियली नाम आपको पता है स्टारफिश था। स्टारफिश फर्स्ट कॉन्सर्ट उन्होंने स्टारफिश नाम से किया, बट देन दे रियलाइज कि यार दिस नेम हैज नो गिव। तो था क्या उस वक्त सीन की, एक वहां पे उन्हीं के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में ही
एक फ्रेंड्स ग्रुप हुआ करता था, जैसे मतलब मे बी अ फेसबुक ग्रुप, आई डोंट नो, बट उसका नाम था कोल्ड प्ले। अच्छा। हाँ, तो वो जो फ्रेंड्स ग्रुप था कोल्ड प्ले, उन्होंने मतलब दे डिडंट वांट द नेम एनीमोर, मतलब वो शायद डिसबैन हो रहा था ग्रुप या व्हाटएवर। तो दे आज मतलब इन 4 लोगों ने उनसे पूछा कि मतलब क्या है, हम नाम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है मतलब ऐसा कुछ पैटेंट का इशू कुछ नहीं था, इट वाज हाँ। जस्ट अ रैंडम नेम, बट मतलब दे वांटेड इट ऑफिशियली, तो उन्होंने कहा यार पूछ लेते हैं, क्या पता बाद में कोई दिक्कत आ जाए, व्हाट इफ वी मेक इट बिग। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है यार, हमें ये नाम तो नहीं चाहिए, तो कोल्ड प्ले आप रख लो। तब उन लोगों ने भी उनसे पूछा कि यार कोल्ड प्ले सुनने में तो अच्छा है, लेकिन ये नाम पड़ा कैसे? तो इनिशियली एक कलेक्शन था, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स की एक बुक थी, जिसका मीनिंग था चाइल्ड्स रिफ्लेक्शन डैश कोल्ड प्ले। अच्छा। तो उससे उन्होंने नाम रखा था, उस फ्रेंड्स ग्रुप ने नाम रखा था कोल्ड प्ले, और कोल्ड प्ले फिर ले लिया इन्होंने। सो फ्रॉम द सेकंड कॉन्सर्ट जो इन्होंने परफॉर्म किया, इनका नाम था द कोल्ड प्ले। करेक्ट। अब इनका नाम था द कोल्ड प्ले, तो इन्होंने सोचा यार द कोल्ड प्ले भी थोड़ा सा ऑड हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इन्होंने फ्रॉम द थर्ड कॉन्सर्ट इन्होंने नाम रख दिया कोल्ड प्ले। सो यार मतलब इनका म्यूजिक अगर आप कॉन्सर्ट्स वगैरह भी देखोगे, तो मतलब आपको यू फील लव्ड एक्चुअली, मतलब और ये चीज है कि मतलब है ना, इट्स अ इंस्पायर्ड म्यूजिक टू इंस्पायर पीपल। We're going to lift our hands now, like this. Lift your hands up. And we're going to send love across the world, wherever you want to send it. Maybe you want to send it to the Ukraine. Maybe you want to send it to China, or to India, or to your cousin, or your sister, or your dog, anything. Or Iran, or Iraq, or anywhere. We're just going to send love out. That's the biggest thing we feel like we can do. And see what happens. See if there's any magic in this. Let's go for 5, 4, 3, 2, 1, go. That's the power of love. इनका मीनिंग ये था, ऑफ कोर्स वो जो बात बोली कि कहीं पॉडकास्ट या किसी इंटरव्यू में इन्होंने बोला था कि मतलब वी मेक म्यूजिक इन सच अ वे दैट इवन एन अलोन पर्सन डजंट फील अलोन। और यार मतलब ये हमेशा से हर चीज में बहुत इंस्पिरेशनल रहे हैं। मतलब अगर मैं जनरली भी बात करूं, इनके जो मूवमेंट्स वगैरह चलते हैं, इन विच दे थिंक वेरी सीरियसली अबाउट यू नो फाइट टू एंड पॉवर्टी, फाइट फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड फाइट फॉर फेयर ट्रेड। तो ये वाली चीजों पे मतलब एक बैंड, एक आर्टिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से सोच रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है और मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल इन टर्म्स ऑफ यू नो इन्फ्लुएंसिंग पीपल अबाउट एनीथिंग। मतलब अगर ये बोल दें कि ये टी शर्ट पहननी है तो लोग पागल हो जाएं, ये चीज करनी है तो लोग पागल हो जाएं, तो यार इस चीज में एक इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप के बैंड का होना बहुत जरूरी है। आई थिंक उस पोजीशन पे आप किस तरीके के स्टेप्स ले रहे हो जिससे थोड़ा एक बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लोग अननेसेसरी चीजों को भी इतना प्रमोट कर देते हैं। एट द अदर एंड ऑफ द थिंग्स, अगर ये लोग सस्टेनेबिलिटी को, फेयर ट्रेड को, फार्मर्स के राइट्स के लिए अगर ये लड़ रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। और मेन यार मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बोलने वाली बात है। इन 2019 दे स्टॉप टूरिंग। 2019 में इन्होंने टूर्स बंद कर दिए थे एंड दे प्लेज्ड कि हम जब तक टूर वापस रीस्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक कि हम एटलीस्ट 50% ऑफ व्हाट वी आर नाउ, हम थोड़ा सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज कर पाए। करेक्ट। उनका 50% कार्बन एमिशन जब तक कम नहीं हो जाता है, राइट? Chris, I know at one point you had said you wouldn't tour again until you could make it more sustainable. Yeah. Was there a specific moment that you started to feel that way? You know, we grow up thinking that they'll take care of There's it. a they. There's always a they. And then you realize there is no they in the world, really. They is you. So we felt like rather than finger pointing at this organization or that company, let's just try and change what we can within our own sphere. एंड एवरी, और ये मतलब ये बड़ी ही छोटी छोटी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब इंपॉर्टेंट चेंजेस लाती हैं। आफ्टर दैट काफी सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हुए, काफी सारे चेंजेस आए एंड इन 2021 दे रीस्टार्टेड टूरिंग, है ना। बस ये था कि उस टाइम पे कोविड आल्सो हिट, तो शायद उसमें थोड़ा सा और डिले हुआ, लेकिन मतलब अगेन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट। तो यार इनके जो 3 पॉइंटर्स हैं, ऑफ कोर्स जो कि अभी बात करी हमने, फाइट फॉर फेयर ट्रेड, फाइट फॉर सस्टेनेबिलिटी और फाइट टू एंड पॉवर्टी, उसमें ये था कि यार फेयर ट्रेड के लिए भी सिर्फ बातें नहीं थी। फेयर ट्रेड के लिए दे पार्टनर्ड अप विद ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम। सो ऑक्सफैम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लेज टू फाइट फॉर फेयर ट्रेड पूरे ओवर द वर्ल्ड, मतलब फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इसी के लिए काम करता है। तो वहां पे उन्होंने ऐसे उस चीज को प्रमोट किया कि अपने कॉन्सर्ट में ऑक्सफैम के वॉलंटियर्स रखे उन्होंने, मर्चेंडाइजिंग के थ्रू उस पे टी शर्ट्स वगैरह पे फाइट फॉर फेयर ट्रेड उन्होंने वो सब किया। अपने जो ये इंटरव्यूज होते हैं या फिर अपने जो भी कॉन्सर्ट्स होते हैं, वहां पे जो ये चीज बोलते हैं, ये उस चीज को क्लियरली पोर्ट्रे करते हैं कि भाई हम
फेयर ट्रेड के लिए फाइट करते हैं और हाँ. वो हर चीज में दिखता है इनके। तो यार अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो मतलब ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि 2021 के बाद दे प्लेज टू मतलब इंक्रीज द सस्टेनेबिलिटी जब इन्होंने टूरिंग रीस्टार्ट करी थी, तो उसके लिए उन्होंने काफी चीजें करी। हाँ, उसका मैंने भी सुना था कि एक एनर्जी पावर्ड कॉन्सर्ट उन्होंने किया था जिसमें बेसिकली उनके जो फ्लोर था वो काइनेटिक फ्लोर्स थे। हाँ, तो दे स्टार्टेड डूइंग इट एक्चुअली, मतलब इट वाज नॉट अ वन टाइम थिंग, मतलब अब ये ऐसा ट्राई करते हैं कि वो जो फ्लोरिंग है वो काइनेटिक हो। हाँ, तो उसमें क्या होता है जब फैंस कूद रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उससे एनर्जी जनरेट। और सिमिलर टू दैट ऑल्सो मतलब इनके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उनमें दे हैव स्टेशनरी बाइक्स, तो वहां पे ऐसे लोग होते हैं वो लोग उनको चलाते हैं वगैरह, तो मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट होता है उनसे काफी चीजें पावर हो जाती हैं। करेक्ट। ये भी उन्होंने किया। अगेन उसके बाद हम बात करें तो उन्होंने मर्चेंडाइज जो उनकी है, मतलब दे प्लेज फॉर अ green merchandise in the sense not color but green in the sense of the material that you use, बायोडिग्रेडेबल हाँ, मटेरियल होता है वो यूज करते हैं। उसके बाद दे प्लेज फॉर रिफॉरेस्टेशन, मतलब इनका एक है कि जितने टिकट ये सेल करते हैं हर एक टिकट पे एक प्लांट करते हैं, तो वो वाला भी इनकी एक चीज है। अगर हम उससे आगे चलते हैं जो कि हमने पॉइंट्स जो हमने रखे थे, उसका अगला पॉइंट था कि मतलब फाइट टू एंड पॉवर्टी। तो अगेन मतलब उन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट से पार्टनर किया जो कि प्लेज करते हैं टू एंड पॉवर्टी ऑन अ ग्लोबल लेवल टिल 2030। राइट। तो उसको लेके मतलब ये एजुकेट करते हैं लोगों को। इनका उससे रिलेटेड ये एक और चीज जो करते हैं कि इनके कॉन्सर्ट के जो प्रॉफिट्स होते हैं उसका 10% मतलब दे गिव अवे इनटू चैरिटी फॉर द सेम प्लेज। तो काफी चीजें ये लोग कर रहे हैं और मतलब एक्चुअली दे वांट टू इम्प्रूव समथिंग इन द वर्ल्ड। और यार दिखता है मतलब इनका म्यूजिक, एक म्यूजिक, द लुक एंड फील ऑफ द म्यूजिक अगर आप देखो, द वे दे ट्रीट पीपल आउट देयर, मतलब द थिंग्स दे डू कि मतलब रेज योर हैंड्स, मतलब हाँ ठीक है सब करते हैं लेकिन एक फील आता है यार कि रेज योर हैंड्स, लेट्स सेंड लव आउट टू द वर्ल्ड। तो ये चीजें यार इन्होंने बहुत इंप्रूव करी हैं। और एंड आई थिंक अगर इसकी बात की जाए कि लीड बाय एग्जांपल का जो चीज बोली जाती है वो इन्होंने काफी अच्छे से पोर्ट्रे की है, क्योंकि अगर सस्टेनेबिलिटी की आप सिर्फ बात कर रहे हो और एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ उसकी तरफ स्टेप्स ही नहीं ले रहे हो, एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो आपका वो सब कुछ इन वेन है, आपको कोई बात नहीं मानेगा। बट अगर आप उनकी उस चीज की तरफ कुछ इनोवेटिव स्टेप्स ले रहे हो जो एक्चुअली अभी तक नहीं हुए हैं, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड है और आगे तक भी सस्टेनेबल भी है। या मतलब इट इम्पैक्ट्स द ग्लोबल लेवल। अब इतने लोग इनके कॉन्सर्ट में आ रहे हैं, ऑफ कोर्स द यंग बैंड्स दैट आर एट देयर सेम लेवल या आसपास भी हैं, दे लुक अप यार कि यार मतलब ये बंदे ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। और मैंने देखा उसके बाद काफी जो वीकेंड शोज वगैरह में भी ये चीजें फॉलो होने लग गई हैं धीरे धीरे। एग्जैक्टली। आई थिंक अगर यार जो पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में है, इतने हाई पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में है, वो लोग ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी ऑडियंस के साथ साथ जो और भी इन्फ्लुएंस होल्ड करते हैं लोग, वो भी ऐसी चीजें करना स्टार्ट करेंगे और एक बेटर वर्ल्ड की तरफ वो मूव कर सकते हैं उससे। मतलब एक तो ये जो ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो तो एक तरफ है, बट काफी इनकी म्यूजिक लेवल पे भी अचीवमेंट्स रही हैं, उसके बारे में भी मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। आई मीन मतलब ऑन अ बर्ड्स आई लेवल तो मुझे पता है, बट स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हाँ यार मतलब अचीवमेंट्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है। इनफैक्ट ऐसे है कि यार अगर मैं बात करूं तो मेरे से भी याद नहीं हुए। अच्छा, लिस्ट ही बना के लाया? लिस्ट है भाई, लिस्ट से पढ़ेंगे भाई लिस्ट। सो पैराशूट्स व्हिच वाज रिलीज्ड अर्ली ऑन इन देयर करियर sold over 13 million copies worldwide. Parachute also won 2 Grammys and also won Best Alternative Music Album in 2002. Parachutes also sold over 3 million copies in the US and additional 10 million internationally. Yellow peaked at #4 on the UK singles chart. Their songs like Clocks, The Scientist, and In My Place dominated the chart as usual. A Rush of Blood to the Head sold over 15 million copies globally and won 2 Grammy Awards. Third album, X and Y, sold over 13 million copies globally and was #1 in 28 countries. Viva La Vida sold over 10 million copies and earned Coldplay their first #1 single on the Billboard Hot 100 and won 3 Grammys. So हर एक अचीवमेंट के साथ उन्होंने अपना जो सक्सेस है उसको क्वाड्रुपल ही किया, बढ़ाते ही गए। और मतलब दीज आर द मेजर अचीवमेंट्स बेसिकली। इसके साथ साथ में छोटे छोटे अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, वो तो मैंने काउंट ही नहीं किए। और आई थिंक अचीवमेंट्स आर जस्ट नॉट लिमिटेड टू ऑल दीज रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स। एक्चुअली उनके इतने मैसिव टूर्स होते हैं और नेटवर्थ भी उनसे ही बनती है, तो पैसा तो वहीं से आ रहा है। तो यार उसकी भी मैंने एक लिस्ट निकाली है। हर चीज की लिस्ट लेके आया हो? हर चीज की लिस्ट है यार आज, बट ये है कि अगेन ये मेजर लिस्ट है
तो इसमें अगर मैं बात करूं, अ रश ऑफ ब्लड टू द हेड टूर था इनका 2002 to 2003, spanning 137 shows across 5 continents, and this tour grossed over $75 million. 75 million. भाई साहब। Viva La Vida tour 2008 to 2010 grossed approximately 210 million with over 2.8 million tickets sold across 170 shows. मेरे तो बोलते बोलते गूज़बम्स आ रहे हैं, है ना। थर्ड, माइलो ज़ाइलोटो टूर। नाउ इसके बारे में एक और चीज है, ये माइलो ज़ाइलोटो, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, एक्चुअली बीच में इससे भी एक स्टोरी रिलेटेड है। सो दे प्लेज कि यार देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस वगैरह रिलेटेड, मतलब लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाती है एक हमसे, तो हमें उनसे ब्रेक ऑफ होना है। इसीलिए किया था कि आप इसको गूगल भी ना कर पाओ, आपको इजीली मिले नहीं, और ताकि मतलब ठीक है अगर वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इट्स लाइक दैट टू प्लेज फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। नाउ दिस टूर ग्रॉस्ड $190 million and attracted over 2.3 million attendees in 86 shows. Even after being non-Googleable. It's Coldplay, brother. And by that time they were the Coldplay actually, है ना। उसके बाद आया A Head Full of Dreams tour। ये तो मेरे को भी याद है यार, because it's 2016 and 2017 कॉलेज का टाइम है, मैं याद है मैं सेकंड थर्ड ईयर में था। और this tour grossed over, भाई साहब, $523 million, making it the 6th highest grossing tour of all time with over 5.3 million tickets sold at 122 shows. सारी लिमिट्स हदें सब क्रॉस कर दी है इन्होंने। Hey Siri, how much is $533 million in rupees? The answer is 2,754,344,879 rupees and 15 paise. भाई जितनी बार ये बोली है इतने तो कॉमन ही दिखे मुझे। सीरी थक गई गाइस। 6 फिगर कॉमा डिजिट है। तो भाई ये था इनका टूर का सीन। यार इससे एक चीज मेरे को याद आई वेरी इंटरेस्टिंग, कि मतलब दे आल्सो लॉन्च्ड एन एल्बम फ्रॉम स्पेस। ऑफ कोर्स दे डिडंट देमसेल्व्स वेंट टू द स्पेस, बट ये था कि ये कोई एस्ट्रोनॉट थे, सो उन्होंने वहां से लॉन्च करवाई थी, और ये मतलब वीडियो कॉल पे थे सारे ये चारों लोग, और वो तो बड़ी ही स्पेशल चीज थी। मतलब इनके लिए भी ऐसा था कि यार ये चीज हमने कैसे सोची, क्या हुआ हमें भी नहीं पता, बस हो गई। Person that can do amazing things. Cool. Shall we play it? Yeah, man. Please. This is like the premiere in the whole Alright. Galaxy. whole galaxy. और उसके बाद से 2015 में एक्चुअली मैंने सुना कि मतलब क्रिस मार्टिन वाज सेलेक्टेड एज अ होस्ट टू क्यूरेट एन इवेंट। आई थिंक उसका नाम था, That goes by the name Global Citizen Festival, Yeah. right? और इनफैक्ट 2016 की अगर बात करें, so he was also selected to perform in the halftime of Super Bowl as well. और मतलब यार Coldplay is known for their immersive, stadium experiences. Right. मतलब confetti cannons और मतलब LED lights. LED lights हो गए, और मतलब काफी चीजें props and all, बहुत वहां पे अगर आप देखोगे जो स्टैंडिंग एरिया होता है वहां पे तो काफी चीजें मतलब props उन्होंने डाले हुए होते हैं for people to play with. LED wristbands भी होते हैं उनके पास, right? तो मतलब ये वाली चीजें मतलब आई थिंक इन लोगों ने स्टार्ट करी है। तो यही थे कुछ अमेजिंग फीट्स ऑफ कोल्डप्ले जो हमें काफी रिसर्च करके पता चला। तो अगर आपको ऐसी रिसर्च ड्रिवन वीडियोस पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि अगर ऐसे ही रिसर्च एकदम अच्छे से अपने जो भी आपके फेवरेट आर्टिस्ट हैं उनके बारे में आपको पॉडकास्ट चाहिए तो वो हम आप तक लाते रहेंगे। Until next time, this is Yashish. This is Harsh. And we will see you in the next edition of the Randomest Podcast. Better.